Hello and welcome to Learning in Progress. डिस्कस करेंगे क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर 2 लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज हम ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले प्लीज जाके वो वीडियो देखिए। इस वीडियो लेक्चर में हम सॉइल को कवर करेंगे, सॉइल रिसोर्सेज। तो सॉइल रिसोर्सेज डिस्कस करने से पहले 1 मिनट वीडियो को पॉज कर ये सोचिए कि लैंड और सॉइल में फ़र्क क्या है। इन दोनों टर्म्स को हम एक साथ काफ़ी बार यूज़ कर लेते हैं, मतलब इंटरचेंजेबली हम इन दोनों चीज़ों को यूज़ कर लेते हैं, बट इन दोनों में फ़र्क क्या है, कोई फ़र्क है या नहीं है। 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें और सोचें। अब मान लीजिए कि ये एक लैंड है और ये जो लैंड है इसका जो ये वाला हाफ पोर्शन है इसमें अलग टाइप के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और नीचे वाले पोर्शन में कुछ अलग टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो अब हम इन दोनों को बताएंगे कैसे कि ये वाले लैंड के अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ये वाले लैंड के अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो उसके लिए हम सॉइल बोल देते हैं कि ये वाला सॉइल अलग टाइप का है और ये वाला सॉइल अलग टाइप का है। मान लीजिए रेड सॉइल अलग है और नीचे एलुवियल सॉइल अलग है। तो हम ये कह सकते हैं जो सॉइल है वो लैंड का ही एक डिवीजन है, लैंड का ही एक सब डिवीजन है, हम ये कह सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि सॉइल होती क्या है। वैसे तो मुझे पता है, आप सभी को पता है कि सॉइल होती क्या है, मिट्टी, जिससे काफी लोग तो बचपन में बहुत खेले होंगे। बट हम अब टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग देखते हैं कि सॉइल है क्या। Soil is thin layer of grainy substance covering the surface of the earth। एक थिन लेयर है ग्रेनी सब्सटेंस की, मतलब कंकड़दार सब्सटेंस या फिर छोटे छोटे दाने दाने जैसे पार्ट्स की एक सब्सटेंस है जिसने पूरे अर्थ सरफेस को कवर कर रखा है। लैंडफॉर्म डिटरमाइंस द टाइप ऑफ सॉइल। जो लैंडफॉर्म में, लैंडफॉर्म क्या होती है, जैसे माउंटेन हो गए, डेजर्ट एरिया हो गया, वैलीज हो गए, प्लेन्स हो गए, हिल्स हो गए, ये जो अलग अलग लैंडफॉर्म्स है ये डिसाइड करते हैं कि किस टाइप की सॉइल होगी। अलग अलग लैंडफॉर्म्स पे हमें अलग अलग टाइप की सॉइल मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि हर जगह की सॉइल सेम होगी। तो जो हमारे लैंडफॉर्म्स हैं वो डिसाइड करेंगे ये सॉइल किस टाइप की होगी। सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर मतलब नेचुरल मैटर, कुछ भी चीज़ नेचुरल, जैसे अगर वहाँ पे सपोज कोई जानवर वगैरह रहते थे और वो मर गए और वो उसी मिट्टी में मिल गए तो वो एक ऑर्गेनिक मैटर है। मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक। मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक, जो सॉइल है वो ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स और वेदर्ड रॉक से बनी होती है। अब ये वेदर्ड रॉक क्या है, तो अब पहले मैं आपको वेदर्ड रॉक ही बता देती हूँ। अब जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर ये एक पहाड़ जैसा कुछ है, ठीक है। अब यहाँ पर ये छोटे छोटे रॉक्स हो गए हैं, ठीक है। मानो कुछ बारिश आई या फिर तेज़ हवा चली और ये छोटे छोटे रॉक्स आपस में टकराए, टूटे और नीचे नीचे चले गए, मतलब नीचे नीचे जाके यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। तो ये जो रॉक्स इकट्ठे हो गए हैं यहाँ पर इनको वेदर्ड रॉक्स बोला गया है। ऊपर बारिश आई या फिर तेज़ हवा चली, ये रॉक्स टूटकर नीचे नीचे गिर के यहाँ पर इकट्ठे हो गए, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं इधर इकट्ठे हो गए हैं, तो इनको वेदर्ड रॉक बोल रहे हैं। और ये जो प्रोसेस मैंने अभी आपको बताया इसे हम वेदरिंग बोलते हैं। बारिश चली या हवा ज़ोर से आई और रॉक आपस में टकराए, टूटे और नीचे जाकर एक जगह इकट्ठे हो गए हैं, उसे हम वेदरिंग बोलते हैं। द राइट मिक्सचर ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक्स द सॉइल फर्टाइल। तो सॉइल किससे फर्टाइल होगी, मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर। अगर सही क्वांटिटी में मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर सॉइल को मिले हैं तो सॉइल ज़्यादा फर्टाइल होगी। इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। काफ़ी साल लग जाते हैं 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने में। सॉइल एक रेन्यूएबल रिसोर्स है। रेन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो रीन्यू होते हैं और इसको रीन्यू होने में 100 साल लग जाते हैं 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने में। अब एक बार सॉइल प्रोफाइल को भी देख लेते हैं। सॉइल प्रोफाइल मतलब लेयर्स ऑफ सॉइल।
तो अब हम इन सारी लेयर्स को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आती है टॉप सॉइल, और ये सबसे थिन लेयर है। टॉप सॉइल सबसे इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि ये ही डिफाइन करेगी कि एक जगह पे किस टाइप का वेजिटेशन होगा और ह्यूमस होगा। ह्यूमस एक ऑर्गेनिक मैटर है, और जो सॉइल फर्टिलिटी है वो भी ह्यूमस पे ही डिपेंड करती है। अगर ज़्यादा ह्यूमस है तो सॉइल ज़्यादा फर्टाइल होगी। तो हमें याद रखना है कि टॉप सॉइल में ह्यूमस और वेजिटेशन है। नेक्स्ट है सब सॉइल। सब सॉइल टॉप सॉइल के बिल्कुल नीचे वाली सॉइल है, और इसके अंदर सैंड, स्लेट और क्ले होगा। उसके बाद आते हैं वेदर्ड रॉक मटेरियल। वेदर्ड रॉक मटेरियल जो अभी हमने डिस्कस करा है बिल्कुल वही है। और लास्ट में आता है पेरेंट रॉक। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही डिटरमाइन करता है कि सॉइल होगी कैसी, कि सॉइल का कलर कैसा होगा, टेक्सचर कैसा होगा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होंगी। तो वो सब हमारा पेरेंट रॉक पे डिपेंड करता है। जैसे हमको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अपने पेरेंट से मिली है, ऐसे ही पेरेंट रॉक के थ्रू सॉइल को भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं। तो अब इसमें हमें याद क्या रखना है? टॉप सॉइल में ह्यूमस और वेजिटेशन है। उसके नीचे आती है सब सॉइल जिसके अंदर सैंड, स्लेट और क्ले है। फिर आते हैं वेदर्ड रॉक मटेरियल, जो रॉक्स अपने आपस में टूटे हैं और एक जगह आके इकट्ठे हो गए हैं, वो वेदर रॉक मटेरियल है। और लास्ट में आते हैं हमारे पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक एक बेस प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर सारी कैरेक्टरिस्टिक सॉइल की डिपेंड करती हैं। ज़्यादातर कैरेक्टरिस्टिक, सारी तो नहीं लेकिन ज़्यादातर कैरेक्टरिस्टिक पेरेंट रॉक पे डिपेंड करती है कि उसका टेक्सचर कैसा होगा और उसका कलर कैसा होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, ये सब हमारी पेरेंट रॉक पे डिपेंड करती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, कि सॉइल फॉर्मेशंस में कौन कौन से फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेरेंट रॉक और क्लाइमेट। पेरेंट रॉक अभी हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि पेरेंट रॉक कौन सा है, जो सबसे नीचे वाला पार्ट है वो हमारा पेरेंट रॉक है। और पेरेंट रॉक ही डिटरमाइन करता है कि सॉइल का कलर कैसा होगा, उसका टेक्सचर कैसा होगा, कि सॉफ्ट होगी या हार्ड होगी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होंगी, मिनरल कैसे होंगे, कंटेंट कैसा होगा, और पेरामेबिलिटी कैसी होगी। पेरामेबिलिटी मतलब कि जो पानी और एयर है वो कहाँ तक जा सकती है सॉइल के अंदर तक। फिर आता है नेक्स्ट फैक्टर क्लाइमेट। क्लाइमेट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है सॉइल फॉर्मेशन का। अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग टाइप की सॉइल फॉर्म होगी। रेनफॉल भी क्लाइमेट का ही पार्ट है, और अगर किसी एरिया पे रेनफॉल ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पर वेदरिंग भी ज़्यादा होगी, और उस पर भी सॉइल फॉर्मेशन डिपेंड करता है। नेक्स्ट है हमारा रिलीफ। इसके अंदर आते हैं एल्टीट्यूड और एंड स्लोप। जो एल्टीट्यूड और स्लोप है, एक तरीके से एल्टीट्यूड हाइट को कह रहे हैं हम। अगर सपोज करो ये ऐसे कोई पहाड़ है और यहाँ पर अगर बारिश वगैरह हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, तो हो सकता है कि वेदरिंग के थ्रू जितनी भी फर्टाइल सॉइल है वो नीचे आ जाए। तो अलग हाइट पे और अलग टाइप के स्लोप पे अलग अलग टाइप की सॉइल फॉर्म होगी। नेक्स्ट है फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये भी सॉइल फॉर्मेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये ह्यूमस का जो फॉर्मेशन है उस पर डिपेंड, ह्यूमस फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। अगर मान लीजिए किसी जगह पर ज़्यादा जानवर वगैरह हैं और वो उसी जगह पर रहते रहते कभी तो मतलब कोई भी उनका लाइफ स्पैन जब ख़त्म होएगा तो वो उसी मिट्टी में मिल जाएंगे और वो सॉइल को और फर्टाइल बनाएंगे उसमें, क्योंकि ह्यूमस है तो वो सॉइल को और फर्टाइल बनाएंगे। और नेक्स्ट फैक्टर है हमारा टाइम। टाइम डिटरमाइंस थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल। जो टाइम है वो डिटरमाइन करता है कि सॉइल कितनी थिक होगी। अगर बहुत पुरानी सॉइल है तो वो ज़्यादा थिक है, और अगर थोड़ी कम पुरानी है तो इतनी थिक नहीं है। और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। Thank you for watching the video. Don't forget to like, share and subscribe.